हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है ना। ये अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में। कम से कम ये इसमें 2 से 3 अनुप्रयोग मैं कराऊंगा। इसमें से एक अनुप्रयोग 100% 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पहले अनुप्रयोग की बात करेंगे। अनंत अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। हम एक अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना। ये हमारा पहला अनुप्रयोग है। ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले एक अनंत लंबाई का चालक तार बना लेते हैं। ठीक है ना। ये मान लो एक चालक तार है। ठीक है। इसकी लंबाई जो है अनंत तक है। मान लो ये अनंत अनंत तक है। ठीक है। डैश डैश करके दिखा देते हैं। ये देखो अनंत तक है। ठीक है। इससे आर दूरी पर, ठीक है, इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। मान लो यहाँ बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है, यानी कि E बराबर निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो विद्युत क्षेत्र E निकालने के लिए इस जो चालक तार है, ठीक है, इसका हमें पहले निकालना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है। तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे ये एक चालक तार है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है। जिससे किससे चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों। देखो जैसे जैसे हम चित्र कंप्लीट करते जाएंगे उतना ही लिखते जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो इससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है, तो इसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं। माना कि इसकी जो लंबाई है वो L लंबाई ले लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि भाई जो संपूर्ण चालक तार के कारण तो हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते, डेट मीन्स तो हम L लंबाई ले लेते हैं। ठीक है ना। और जब L लंबाई लेंगे तो L लंबाई मान लो यहाँ से जो चालक तार है यहाँ तक की जो चालक तार है इसकी लंबाई है L। ठीक है। तो इसका फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ बनाना होता है। ठीक है। क्या करना होता है? बंद पृष्ठ बनाना होता है। तो ये जो तार है इसको बंद करेंगे। तो कैसे बंद करेंगे? देखो भाई इसको बंद करने के लिए हमें एक बेलनाकार पृष्ठ बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना। जब तक हम बेलनाकार पृष्ठ नहीं बनाएंगे ये तार बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है। ये मान लो हमने बेलनाकार पृष्ठ बना लिया। ठीक है। ये होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मान करके चलते हैं। ठीक है। तो एक बेलनाकार पृष्ठ बना लिया जिससे जो L लंबाई का तार है वो चारों तरफ से अब ढक गया। ठीक है ना। अगर मान लो ये जो तार है हमारा धनावेशित है, कैसा है? धनावेशित है। ठीक है ना। ये जो तार है कैसा है? धनावेशित है। तब इसके कारण देखो जो किया है वही लिख लो पहले। ठीक है ना। उसके बाद हम फ्लक्स ज्ञात करते चलेंगे। ठीक है ना।
जो कर रहे हैं वो लिख लो, ठीक है ना। तो देखो क्या किया है हमने, एक गौसीय पृष्ठ खींचा है, ठीक है ना। एल लंबाई का चालक तार लिया है जिसके चारों ओर हमने क्या खींचा, एक गौसीय पृष्ठ खींचा है, ठीक है। जिससे हमें देखो दो तो वृत्ताकार पृष्ठ, एक वृत्ताकार ये पृष्ठ है ना, ये देखो ये वृत्त के आकार का है ना, और एक ये वृत्त के आकार का है। तो एक वृत्ताकार पृष्ठ, दो वृत्ताकार, यानी कि दो वृत्ताकार पृष्ठ मिल रहे हैं। और एक ये जो है ये सरफेस्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं वक्राकार पृष्ठ। ये मतलब एक वक्राकार पृष्ठ और दो वृत्ताकार पृष्ठ मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना, न्यू लाइन से लिखेंगे, ठीक है ना। माना एल लंबाई के तार के चारों ओर एक बंद बेलनाकार पृष्ठ खींचा, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला है, देखो दो वृत्ताकार पृष्ठ मिले और एक वक्राकार पृष्ठ मिला है, जिससे हमें दो वृत्ताकार, इसका नाम मान लो S1 दे दो, ठीक है ना, इसका नाम S2 दे दो, ठीक है। और जो पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, ये जो पृष्ठ है इसका नाम दे दो मान लो S3, ठीक है, क्या नाम दें, S3। तो दो वृत्ताकार पृष्ठ कौन से, S1 और S2, S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ, यानी कि वक्र के आकार का, ठीक है ना, वक्राकार पृष्ठ S3 प्राप्त होता है, ठीक है। हमें तीन पृष्ठ मिल गए। अब देखो क्या करेंगे, हमें करना है S3 प्राप्त होता है, ठीक है। अब लिखेंगे S3, सबसे पहले लिखेंगे S1 S2 और S3, ठीक है, तीन पृष्ठ है ना। अगर इनके हम फ्लक्स मान लें φ1 φ2 और φ3, तो लिखेंगे S1 व S2 तथा S3 पृष्ठ के फ्लक्स क्रमशः S मान लो φ1 व φ2 व φ3 हैं, तथा ये जो तार है, ठीक है, ये जो चालक तार है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लो, ठीक है ना, तथा चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तब, ठीक है, तब क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। तब कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को निकालते हैं फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। जो कुल फ्लक्स होगा वो तीनों पृष्ठों के फ्लक्स के बराबर होगा, यानी कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 तीनों का योग कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इस जो हमने बंद बेलनाकार पृष्ठ जनरेट किया है इससे गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम अब बात करेंगे S1 पृष्ठ पर क्या फ्लक्स है, ठीक है। देखो ये एक वृत्त है ना, ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल सदिश इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो A ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो A होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखो ये धनावेश से चालक तार है ना, तो वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, धनावेश से दूर होता है ना, ऐसे होगा वैद्युत क्षेत्र। यानी कि इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण है, देखो A वेक्टर और E के बीच बताओ कितने डिग्री का कोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है ना दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से इस पृष्ठ पे बात करेंगे हम, देखो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा A वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर होगा,
जबकि ये जो चालक तार है धनावेशित है, ये जो चालक तार है कैसा है दोस्तों, अपना धनावेशित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भाई धनावेश से दूर होता है ना, ऐसे होगा वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से देखो ये जो पृष्ठ है अपना वक्राकार पृष्ठ S3, इस पे अगर हम बात करेंगे, ये देखो प्लस आवेश है, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है ना, ई वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे इस जो हमारा पृष्ठ है इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, इधर होगा। यानी कि इन दोनों के बीच कोण कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण हो गया अपना 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो पृष्ठ S51 जो है, जो φ1 है वो किसका है, S1 का है फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स हमने पढ़ा है, फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स E/dA cos थीटा, और थीटा यानी कि φ1 यानी कि S1 के लिए कोण कितना है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री लगा दो। ठीक है, प्लस φ2 मतलब कि दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 90 डिग्री, वही कोण 90 डिग्री लेंगे ना, तो E/dA cos 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस अब फिर φ3 लगा देंगे E/dA cos, इसके लिए कोण कितना है, देखो E और A के बीच कोण कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस चित्र का यही काम है, इतना ही लिखना है। जब इसे सॉल्व करेंगे देखो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी और ये टर्म बच जाएगी हमारी, यानी कि 0 + 0 प्लस E/dA cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, इंटू 1, यानी कि आ जाएगा E/dA। ठीक है, ये आ गया φ बराबर, अपना टोटल फ्लक्स निकल गया इतना। ठीक है, अब हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय। ठीक है ना, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है φ बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। यही तो होती है, गॉस ने यही तो प्रमेय दी थी कि भाई किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा आवेश उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो फाई के स्थान पे ये लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो कि जो फाई बराबर है E/dA रख देंगे यहाँ पर फाई के स्थान पे, तो हो जाएगा E/dA बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, E का मान निकालेंगे। ठीक है, यानी कि E बराबर आ जाएगा 1/ε0, ठीक है, इंटू क्यू। और देखो ये dA है, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इंटू में है, इधर अपॉन में आ जाएगा dA। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो dA है यानी कि क्षेत्रफल है किसका, चालक तार। बोले तो चालक तार जो हमने लिया है ना, किसका क्षेत्रफल है, जो चालक तार के चारों ओर क्या बनाया था अपनों ने, बेलनाकार पृष्ठ बनाया था। ठीक है, तो बेलनाकार पृष्ठ चूंकि जो dA होता है बेलन का, वक्राकार पृष्ठ क्या होता है 2πRL होता है। ठीक है, यही तो होता है वक्राकार पृष्ठ, यानी कि 1/ε0 इंटू क्यू अपॉन dA के स्थान पे क्या लगा देंगे 2πRL। ठीक है, 2πR और L लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना, हो जाएगा ये 1 अपॉन, देखो 2πε0 को एक स्थान पे लिख लेंगे, 2πε0 इंटू क्यू बटे L। ठीक है, इंटू में क्या बच जाएगा, R बच जाएगा, 1/R। ठीक है, तो देखो Q बटे L के लिए क्या लिखते हैं, Q बटे L के लिए लिखते हैं लैम्डा। ठीक है ना, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी कि इधर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1/2πε0 इंटू क्यू अपॉन लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल बराबर क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है ना, क्या होता है लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा आ गया, बटे में क्या आ गया आर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1/2πε0, ये तो हम नहीं जानते, 1/4πε0 जानते हैं, तो 2 से इधर गुणा कर दें तो 2 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4πε0
इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर 2 लैम्डा हो जाएगा और बटे आर, ठीक है। यही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है।